दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में मशहूर लेखक और एक्टिविस्ट भंवर मेघवंशी की किताब बाबा साहब के नाम पर का विमोचन हुआ। नवारुण प्रकाशन के स्टॉल पर साहित्य जगत के कई प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। बहुजन बुद्धिजीवियों की मौजूदगी में किताब का सामूहिक विमोचन किया गया। इस दौरान हमारी टीम ने किताब के लेखक भंवर मेघवंशी से जाना कि आखिर बाबा साहब के नाम पर जैसी किताब की क्या जरूरत है और इस किताब के अंदर क्या है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो दिल्ली के पुस्तक मेले में आना साकार हुआ। हमें ये किताब यहाँ देखने को मिली बाबा साहेब के नाम पर और इसका विमोचन अभी यहाँ पर हुआ है। इस किताब के लेखक भंवर मेघवंशी जी जो जाने माने विचारक हैं और मैं कार सेवक था जैसी मशहूर किताब लिख चुके हैं, अब ये नई किताब लेकर आए हैं। तो बहुत बधाई आपको किताब के लिए। और किताब में क्या है वो बताइए हमें। बहुत शुक्रिया सुमित जी। ये किताब हमारे अपने लिए किताब है। अपने लिए का मतलब ये है कि हमारे अपने आंदोलन के लिए है। दलित बहुजन मूवमेंट में जो प्रवृत्तियां उभर रही है, जिस तरह की चीज़ें आ रही है, उसको लेकर के ये क्रिटिक है, ये आलोचना की किताब है। अच्छा। और ये हमारी अपनी आत्म आलोचना की किताब है। कोई और हमारे बारे में कुछ कहे नहीं कहे वो अलग चीज़ है, वो भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक स्वस्थ समाज में, स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना के लिए बहुत जगह होनी चाहिए। तो आत्मचिंतन का वक्त है क्या? आप जो हम इस समय माहौल देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अब हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है, थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए। उन्हीं विषयों पर उठाया है। yes. मुझे लगता है आत्मचिंतन की जरूरत तो सदैव होती है और इस समय जब चेतना का एक विस्फोट है समाज में, तो वो कई बार बाबा साहब का नाम लेकर के ऐसी चीज़ें भी हो जाती है जो बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि बाबा साहब ने वो विचार ही नहीं रखा हो, लेकिन जो आज तकनीक का युग है उसमें कोई भी पोस्टर अपना विचार को बाबा साहब के नाम पर कर रहा है, या डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अगर कोई कावड़ लेके चले जा रहा है, या दुग्धा भी कर रहा है, या उसकी कथा कर रहे हैं, या भीम भोज कर रहे हैं, भीम प्रसादी कर रहे हैं, या उनके नाम पर जो एक किस्म की पितृसत्ता आ रही है। लोग सोचते हैं कि गमछा डाल के मूछ दिखाने से या गाली की भाषा में बात करने से ये शायद हमारा आंदोलन है। तो थोड़ा उन सब प्रवृत्तियों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में नहीं, प्रवृत्तियों के बारे में इस पे बात की गई है कि ये हमारा आंदोलन नहीं है। जो विचार है, पूरा दलित बहुजन मूल निवासी विचार है, उस विचार को लेकर के इसमें बात हुई है। और ये छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से टिप्पणियां हैं ताकि आम लोग भी पढ़ इस किताब की और ऐसी समालोचना की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि एक दावा होता है कि ये तो अम्बेडकरवादी दौर है और जय भीम की गूंज है, अब तो बाबा साहब के नाम की धूम मची हुई है। ऐसे वक्त में इस किताब की जरूरत महसूस क्यों हुई? मैं मानता हूं कि अगर हमारे आंदोलन को लंबा जाना है और मजबूत रहना है तो उसी समय उसकी सर्वाधिक ज़रूरत होती है जिस वक्त में आंदोलन ऊंचाई पे जा रहा होता है। नहीं तो अगर हम वो चिंता इस समय नहीं करेंगे तो हम ऊंचाई पे ठहर नहीं सकते, हम नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हम अपने आंदोलन की खूबियाँ और खामियाँ, हमारी ताकतें और हमारी कमज़ोरियाँ, उन सबको पहचानते हुए आगे बढ़ेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है। इस आलोचना का मतलब ये नहीं है कि जो बाबा साहब का बड़ा जो मूवमेंट खड़ा हो रहा है और जिस तरह का चेतना आ रही है उसमें कोई कमी आनी है चाहिए या वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सब जरूरी चीज़ है। इस चर्चा से मुझे एक बड़ा मतलब मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि आप आलोचना की बात कर रहे हैं, आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं कि हमें झांकना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचना है, क्या कमियाँ रह गई हैं, उसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ा हुआ एक विचार है कि हमारे यहाँ टांग खींचने का बड़ा चलन है हमारे समाज के लोगों में कि मुद्दों पे, बातों पे, काम पे शुद्ध अम्बेडकरवादी, 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी खोजना है। टांग बहुत खींचते हैं। क्या उस चुनौती को भी एड्रेस किया गया आपकी किताब में? उस बारे में भी बात है, क्योंकि ये शुद्धतावाद का जो आग्रह है ये ब्राह्मणवाद है। 24 कैरेट क्यों होना चाहिए किसी को? जो व्यक्ति आज अंबेडकर को पहली बार पढ़ रहा है उसमें संभावना देखता हूं मैं।
या गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर एक तरफ किसी देवता का चित्र और एक तरफ बाबा साहब का चित्र लिखता है, एक तरफ जय भीम और एक तरफ कुछ और राम का नाम भी लिख रहा है, तो मैं उसकी इस बात के लिए आलोचना नहीं करना चाहता हूँ कि तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने बाबा साहब को प्रदूषित कर दिया। ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि उसने बाबा साहब की तरफ एक कदम बढ़ा दिया और मेरे लिए वो उसको स्वागत करने की बात है। तो टांग खींचने में कोई विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है, वो तो है। और जो भी टूटी हुई सोसाइटीज़ है उसमें ये स्वभावतः आ जाता है, संस्कार में होता है कि वो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, आलोचना करते हैं। तो वही हम करते रहें उससे मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है कि टांग खींचने के बजाय ये वक्त है कि हम एक दूसरे को थामें और थाम करके एक साथ चल सकें। और उसमें भी एक साथ चलने में भी बहुत सारे असहमतियाँ रहेगी। मैं आपसे 100% सहमत होऊंगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पर ज़्यादातर लड़ाइयाँ विचारधारा की नहीं हैं, ज़्यादातर लड़ाइयाँ ईगो की लड़ाइयाँ हैं। और ईगो की लड़ाइयाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारे आंदोलन में इनर सेल्फ पर काम करने का है ही नहीं। हम सदैव बाहर झांक रहे हैं, हम किसी और को दोषी ठहरा रहे हैं, हम निरंतर किसी और पे आलोचना कर रहे हैं। हमको अपनी तरफ भी देखना है कि कहाँ हमारे में जो कमी है, और वो अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो बात कौन करेगा। एक और ज़रूरी विषय है भंवर साहब, क्योंकि आप मिल गए हैं तो फ़ायदा उठा ले रहा हूँ और बात बढ़ा ले रहा हूँ। जो मौजूदा दौर है उसमें हिंदुत्व का बड़ा ही एक प्रचार दिखता है, समाज में भी दिखता है। क्रांति और प्रतिक्रांति दोनों साथ साथ बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। तो उस विषय को कैसे एड्रेस किया गया है, क्या कुछ सुझाव दिए? जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो अपने घर के मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति लगा ले रहा है तो उसको एक तो नज़रिया ये है कि हम देखें कि कम से कम पहली वाली चीज़ हट गई है, धीरे धीरे विचार भी आ जाएगा। या फिर आप उसको सोचते हैं कि ये ब्राह्मणवादी तरीका स्थापित कर रहे हैं कि भीम कावड़ ले आए हैं या भीम कथा वाचन चल रहा है, बाबा साहब के नाम पे कीर्तन चल रहा है। इस धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को कैसे एड्रेस किया आपने? धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जहाँ ये देखिए, जो लोग बहुत शुरुआती तौर पे कुछ कर रहे हैं उनको लेकर के इसमें आलोचना नहीं है। इसमें जो लोग अपने को अम्बेडकरवादी होने का पूरा दावा करते हैं और जो ये कहते हैं कि हम बाबा साहब का मिशन चला रहे हैं, उन मिशनरियों को कुछ नसीहतें हैं। और चूंकि अब वो घालमेल हम बहुत देख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने एक दूसरी प्रतिमा उगाई है। लेकिन दिक्कत है क्योंकि अगर हम प्रतिमाएं स्थापित करेंगे तो प्रतिमाओं के प्रतिक्रिया में और प्रतिमाएं भी स्थापित होगी। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें चल रही है और वो जो धार्मिक फ्रेमवर्क है खासतौर पे हिंदुत्व राजनीति का, उसमें तो हमारे लिए जगह नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि अंबेडकर की उसमें जगह बना लेंगे, हम पेरियार की फुले की जगह बना लेंगे, तो ये मुगालता है। उसके बारे में इसमें काफ़ी बात हुई है। ये हमारे जैसे लोगों के काम की बात है जो बता रहे हैं। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, हमारे लिए तो बड़ी आपने नसीहतें दी हैं, पढ़ूंगा मैं किताब तो और मज़ा आएगा, मुझे सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक लीडरशिप क्राइसिस भी है, हमारे नेताओं को भी कुछ नसीहत दी है कि आत्मचिंतन भी कर लीजिए अभी थोड़ा बहुत। हाँ, इसमें काफ़ी बात है। इसमें विचारधारा के नाम पे जो थोपा जा रहा है उस पर बात है। इस पे चुनावों में जो निरंतर हार हो रही है और उसका ठीकरा जो ईवीएम पर आ रहा है उसको लेकर भी चर्चा है। हमारी नेतृत्व की जो भाषा है उसको लेकर के भी चर्चा है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी दिक्कत पैदा करेगी किताब, क्योंकि ये थोड़ा सा सवाल उठाती है हर एक के लिए, जो एनजीओ चला रहे हैं उनके लिए भी, जो मिशन चला रहे हैं उनके लिए भी, जो पार्टियां चला रहे हैं, पार्टियां, संगठन और जो इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और ये जो उपजातीय महासभाएं चला रहे हैं, सब प्रकार के लोगों पर इसमें कहीं न कहीं कुछ है। तो देखते हैं कि हमारे लोग कितना इसको सहिष्णुता से ले पाते हैं और वो उसको बर्दाश्त करते हैं या वो ट्रोल करना शुरू करते हैं। मैं दोनों तरह की परिस्थिति के लिए तैयार हूँ और मैं इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि समाज में एक विमर्श की शुरुआत हो, एक चर्चा शुरू होनी चाहिए कि इन द नेम ऑफ अम्बेडकर जो कुछ भी हम चला रहे हैं वो अम्बेडकरवाद नहीं है। अम्बेडकरवाद कोई और चीज़ है
केवल जय भीम बोल कर गमछा लगा करके मुँह तानते हुए, गाली देते हुए, किसी और को ब्लेम करते हुए जो हम चलाएंगे और उसको हम कहेंगे कि नहीं ये तो हम बाबा साहब के नाम पे कर रहे हैं तो कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, तो वो नहीं है। मेरा ये मानना है कि सवाल उठेंगे, कोई और उठाए या नहीं उठाए, हम खुद अपने आप पे सवाल उठाएं। ये बड़ा मतलब दिलचस्प किताब मुझे लग रही है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्पिरेसी प्रधान हो गए हैं, हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी ढूंढते हैं और खुद पर सवाल नहीं उठाते कि आखिर हमारा काम कैसा है। मेरी नानी का एक किस्सा मुझे याद आ गया भंवर जी। मेरी नानी कहती थी कि आलोचना वो साबुन है जो आपके शरीर का सारा मैल धो देता है, इसलिए आलोचना, अच्छी वाली आलोचना बहुत ज़रूरी है और ये मैल हमारा उतर जाए, हम और अच्छी देह के साथ में, अच्छे काम के साथ में आगे बढ़ें, इसके लिए ऐसी किताबें ज़रूरी हैं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि किताब कहाँ मिलेगी, क्योंकि आपका ये वीडियो देखने के बाद सब लोग पूछेंगे बताएं नहीं किताब कहाँ मिलेगी, तो ऑनलाइन कहाँ अवेलेबल है, किस दुकान से खरीद सकते हैं, बता दीजिए थोड़ा। ये किताब छापी है नवारुण प्रकाशन ने, जो गाजियाबाद में है, और जिसने मेरी पहली किताब मैं एक कार सेवक था छापी, वही प्रकाशक हैं। फिलहाल ये किताब आज ही लोकार्पित हुई है, तो यहाँ पुस्तक मेले के स्टॉल नंबर 224 में है, लेकिन जल्दी ही ये फ्लिपकार्ट पे भी और अमेज़ोन पर भी मिलेगी, और नवारुण प्रकाशन को आप सर्च कर सकते हैं, उस पर किताब अवेलेबल। बहुत बधाई और शुक्रिया बात के लिए। थैंक यू वेरी। ये किताब का रिव्यू भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी करें और भंवर साहब से फिर दोबारा इसके बारे में भी बात करें, इस चर्चा के बारे में, और किताब पर आपकी क्या टिप्पणी हो सकती है, बातें लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।